बोलिए सदगुरुदेव की जय। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। एक बहुत बड़ी विडंबना है। अगर हम धर्मशास्त्रों का मंथन और मनन करते हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि सबने एक स्वर में परमात्मा की स्थिति, परम सत्ता की स्थिति आपके अंदर बोली है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घटघट साइया मूर्ख जानत ना है। क्या विडंबना है जब अपने अंदर है प्रगट पर दिसत नहीं, है प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है प्रगट पर दिख नहीं रहा है, सदगुरु सैन सहारा है। आखिर जिस चीज से हमने उसको जानना है, एक बात सुस्पष्ट है, उस परम सत्ता की व्याख्या में साहब ने बहुत सुंदर शब्द कहे। शब्दातीत, शब्दों का वो विषय नहीं है। हम शब्दों में उसकी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकते। वर्णातीत, उसका कोई वर्णन नहीं है। व्योमातीत, अक्षरातीत, अक्षरों में भी नहीं आने वाला है। ऐसा तत्व है। हम तत्वों को जानते हैं। 5 भौतिक तत्व हम सब देखते हैं। हम तत्वों को समझते हैं। तत्व रहित रविचंद्र तारा और अनुपमा, उसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, उदाहरण नहीं दे सकते, उपमान नहीं दे सकते। ऐसी सत्ता वो, लेकिन उस सत्ता को भी एक एलिमेंट कहा, एक तत्व कहा। हम सब 5 तत्वों से परिचित हैं। ये विजुअल है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। तत्व रहित, अब यहां उसको तत्व रहित भी कह रहे हैं, लेकिन इंगित करने के लिए कह रहे हैं परमात्मा, उस तत्व। उसे देखा कैसे जाएगा जब वो इंद्रियातीत है, वर्णातीत है। कुछ चीजें हम वर्णन नहीं कर पाते हैं, तो इंद्रियों द्वारा, आंख द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज द्वारा उस चीज की व्याख्या कर देते, पर वो इंद्रियातीत है। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। वर्णातीत, वर्णन नहीं हो सकता। तो फिर उसे जानने का उपाय क्या है? देखने का हमारे पास एक ही उपक्रम है, आंखें, और कोई उपक्रम नहीं है। सुनने का हमारे पास एक ही साधन है, नेत्र, कान, और कुछ नहीं है। सुनने का एक ही साधन है कान, स्पर्श का एक ही साधन है त्वचा। इसलिए वो परमात्मा जब इंद्रियातीत है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है, आखिर जाना कैसे जाए? क्या अज्ञेय है? नहीं, अज्ञेय भी नहीं है। क्या निराकार है? यहां साहब ने अपनी व्याख्या बड़ी सुंदर दी। साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। वो सर्वगुण निर्गुण दोनों से सर्वथा भिन्न है। तब फिर वो जाना जा सकता है। साधन क्या है? दिव्य दृष्टि। हम उसे दिव्य दृष्टि से जान सकते हैं, और हमारे पास उसे जानने का कोई साधन नहीं है। हम उसे और किसी तरीके से नहीं जान सकते। वो दिव्य दृष्टि कहाँ है? इसकी व्याख्या शास्त्रों में है।
आत्म में परमात्म दर्शे। दिव्य दृष्टि इस शरीर के अंदर कहीं पर भी नहीं है। हमारे शरीर में 14 इंद्रियां हैं जो अपना काम करती है। शरीर में 15वां संसाधन नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब काम कर रही है। कर्मेंद्रियां काम कर रही है, पैर, मूलाधार चक्र, शिश्नेंद्री, मुंह और बाजू। जितने भी हम भौतिक कार्य करते हैं वो इन 5 इंद्रियों द्वारा। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, मुख कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेंद्री भी है। नासिका खुशबू और बदबू का इल्म देती है, ज्ञानेंद्रिय। आंखें ज्ञानेंद्रिय बताती है वस्तु का रूप, लेकिन ये सब भौतिक चीजों से ही संबंध रखती है। और कान जिनके माध्यम से हम भला बुरा समझते हैं। त्वचा शीतोष्ण का ज्ञान करती है। गर्म पानी है, अगर कहीं आप और कोई साधन नहीं है आपके पास उसे जानने का, कभी कभी गर्म पानी में धुआं भी नहीं निकलता है। आप हाथ डालते हैं तब देखते हैं गर्म है या ठंडा है। इसका मतलब त्वचा, स्किन, ये भी ज्ञानेंद्रिय, ये शीतोष्ण का भी ज्ञान देती है। ये 10 इंद्रियां हुई, वो परम सत्ता इनकी पकड़ से बाहर है। ये 10 इंद्रियां जो हैं ये केवल भौतिक पदार्थ, पंच भौतिक चीजों का बोध दिला सकती है, इसके आगे इनकी पहुंच नहीं है। अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये दिखते नहीं है। ये चारों 4 अलग नाम होने के बावजूद भी एक है, ये मन है। इसकी व्याख्या कई बार मैं दे चुका हूं कि मन के 4 रूप है। जब ये संकल्प करता है इसकी संज्ञा मन है। जब ये फैसला निश्चय करता है इसको बुद्धि कहते हैं। जब ये याद करता है इसकी संज्ञा चित्त है। जब क्रिया करता है इसी को अहंकार कहते हैं। आप सोचे, जितनी भी 14 इंद्रियों है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका संचालक मन है। साहब की वाणी में बड़ा सार है, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, इनका सब्जेक्ट नहीं है। वजह ये भौतिक इंद्रियां केवल भौतिक पदार्थों का बोध कर सकती है, परमात्मा का नहीं। यही वजह है कि इसको इंद्रियातीत कहे। हम कई पदार्थों का वर्णन करते हैं, हमारी जिह्वा उसका वर्णन करती है, मुख ज्ञान इंद्रिय भी है, लेकिन वर्णातीत है, वो इनके द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता है। फिर क्या साधन है, उसे कैसे जाने, वो कैसा एलिमेंट है, उसे दिव्य दृष्टि से जाना जा सकता है। बात बड़ी अच्छी है, शास्त्राकारों ने और गीता में भी वासुदेव कृष्ण ने इसका उल्लेख किया है। वो दिव्य दृष्टि द्वारा जाना जा सकता है। हमें दिव्य दृष्टि को देखना कहाँ है,
बाजे लोग दिव्य दृष्टि का उल्लेख करते हैं, यहां पर है। अगर यहां पर होती तो वैज्ञानिक कभी का बताते हैं। पर ये क्यों कहते हैं कि दिव्य दृष्टि यहां भृकुटी में है? दिव्य दृष्टि भृकुटी में है। अब मेरे दोनों पहलू समझना। हाँ, दिव्य दृष्टि यहां है, बस आप सकते में आ जाएंगे। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं यहां नहीं है, एक तरफ कह रहा हूं है। भौतिक रूप में कोशिकाओं की तरह वो दिव्य दृष्टि यहां नहीं है। फिर यहां कैसे है? क्योंकि आत्मा का वास आज्ञा चक्र में है। रहस्य ये है, वो आत्मा के पास ताकत है। दिव्य दृष्टि आत्मा में है। आत्मा को हम कैसे जाने? आत्मा का कोई संकेत शास्त्रों में है क्या? अगर आत्मा को हम जानना चाहें तो उसके स्वरूप की पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। आइए थोड़ा मंथन करते हैं कि आत्मा कैसी है। गोस्वामी जी आत्म तत्व का थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। पहला बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहला वर्णन में आ रहा है अविनाशी, यानी वो किसी भी तरह नष्ट नहीं होगी। क्यों? वो ऐसा एलिमेंट है, वो परम तत्व भी ऐसा ही एलिमेंट है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहला जीव अविनाशी, इमॉर्टल। दूसरा चेतन। हमें इशारा मिल रहा है, अगर किसी ने हाथी नहीं देखा है, हम उसको हाथी के रूप का वर्णन करके बताते हैं। भाई, चार मोटी मोटी खंबे की तरह टांगे हैं। देखो, वर्णन से अप्रोक्ष रूप से हाथी के स्वरूप का चित्रण कर दिया। उसकी सूंड है आगे सांप की तरह। उसके नाक के पास दो बहुत बड़े दांत हैं। उसकी काया विशाल काया है। उसकी पूंछ बड़ी लंबी है। हम कुछ इन शब्दों से उसका वर्णन कर लेते हैं, पर समस्या ये है वर्णातीत है वो। हम स्थूल रूप में तभी भी वर्णन गोस्वामी जी अच्छा कर रहे हैं। यहां साहब विवश होकर क्या बोले? कहा कहूं कुछ कहा ना जाए, कहन सुनन से न्यारा है। तो सहज है, हम लोग सहजता समझते हैं। सहज उसको कहते हैं जिसमें चालाकी नहीं, कपट नहीं, चतुराई नहीं, झंझट नहीं, विवाद नहीं, उसको हम सहज की संज्ञा देते हैं। अलंकार से गोस्वामी समझा रहे हैं। अमल, उसमें कोई मल नहीं है। अगर हम शरीर की स्थिति की तरफ देखते हैं तो मल से परिपूर्ण है शरीर। मल मूत्र के द्वार से दुर्गंध निकलती है। क्या मल मूत्र निकलता है? मुख से लार। सुबह देखिए इसकी क्या हालत है। नासिका से जुकाम हो जाता है, नाक पक जाता है तो नाक में महक आने लगती है। आंख में कीच आ जाती है। आंख में कीच आई तो आप कितना भी सुंदर आदमी है देखना नहीं चाहते। और कानों में खूंट है, बड़ी अद्भुत होती है वो खूंट, उसकी बदबू। रोम रोम में गंदगी भरी पड़ी है, पसीना आता है, आप देखें पसीने की बड़ी दुर्गंध आती है। इस तरह से शरीर को इस दृष्टि से अधम भी कहा। तो आत्मा को सहज बोला, उसमें छल नहीं है, कपट नहीं है, 420 नहीं है, ये नहीं है, और मल नहीं है तीसरा।
सुख राशि, आनंदमय है। परमात्मा को भी हम आनंदमय कहते हैं। और साहब बात गोस्वामी जी साहब कह रहे हैं, ईश्वर अंश, अंश कहते हैं हिस्से को, भाग की तरह, जीव अविनाशी, वाह, ये ईश्वर का अंश है, इसलिए वो आनंदमय है, ये भी आनंदमय है। अविनाशी, चेतन, अमल, सुख राशि। पहला अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। अग्नि में सर्वत्र ऊष्मा और प्रकाश है, इस तरह आत्मा में आनंद है। आत्मा से आनंद आहूत नहीं करना है, सदा आनंद है। हम सब आनंद को जानते हैं। कभी कभी हम भौतिक आनंदों को प्राप्त करते हैं, वो सब क्षणिक है। वो जितने आनंद है वो सब क्षणिक है, पर इसमें आनंद आनंद ही है। वायु की वृत्ति स्पंदन है, आग की वृत्ति अग्नि है, जल की वृत्ति शीतलता है। इसी तरह आत्मा आनंदमय है। पानी को चाहे 1000 डिग्री पर गर्म कर देना, वो रख दो, थोड़ी देर में ठंडा हो जाए, उसकी वृत्ति शीतलता है। इसका मतलब है, ढूंढो चेतन कहाँ है बॉडी में। मेरा एक वाक्य है, शायद ये वाक्य पहले कोई नहीं बोला है साहब के अलावा। कंसंट्रेशन इज ए सोल, सोल इज कंसंट्रेशन। ध्यान ही आत्मा है। इसलिए साहब के थ्योरी में ध्यान सुरत योग बोला है। ध्यान, सुरत को ध्यान। यहां वो पुष्टि कर रहे हैं, सुरत से देख सकी वह देश। हम उस देश को सिर्फ ध्यान से देख सकते हैं। जितने भी पंचभौतिक तत्व है, पदार्थ है, वो हम, उनका बोध हम कर्म ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, लेकिन उसका बोध कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं कर सकते। आत्म में परमात्म दर्शे, इसका मतलब है कि वो हम सूरत, अभी यहां साहब फिर पुष्टि कर रहे हैं, सूरत से देख सकी वह देश। दूसरा फिर उल्लेख कर रहे हैं, जिससे हमने परमात्मा को देखना, वो वस्तु तो बाहर घूम रही है। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बस ये सूरत संभालेगा। ये दुनिया में घूम रही है, हमें जानना होगा हमारी सूरत क्यों घूम रही है। जिससे हमने परम तत्व को देखना है, उसको मन ने अंगेज कर रखा है। 24 घंटे हमारी सुरती दुनिया के अंदर घूम रही है। कौन घुमा रहा है? मन और इंद्रियां। साहब ने इन पर भी बड़े सुंदर अलंकृत शब्द कहे। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाए। बार बार वाणी में साहब एक बात कह रहे, तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। भूख लगना जरूरी है, क्योंकि अगर भूख नहीं लगेगी हमारे शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। जबरदस्ती शरीर में ठूंसा हुआ भोजन कोई लाभ नहीं देगा, इसलिए भूख लगनी चाहिए। अगर भूख नहीं लग रही है तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कारण जानना चाहते हैं। वो फिर पूरा उसके पास सिस्टम है,
चेक करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, सिटी स्कैन करता है, एक्सरे वगैरह करता है, टेस्ट लेता है, कारण ढूंढ लेता है। इस तरह से हमें कारण जानना होगा कि है प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। वो हमें फिर अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? हमें कारण जानना होगा। सिर्फ मन जिस चीज से हमने परमात्मा को देखना है उसको वो घुमा रहा है दुनिया भी पदार्थों में। और 24 घंटे सोवत जागत धर धर मारे उसमें घुमा रहा है 24 घंटे। मन बड़ा पछतो है। विधि क्या है? अचानक कोई इच्छा होगी जम्मू चलें, बस वो जम्मू के उधेड़बुन में आप पूरा अपना कंसंट्रेशन उधर लग गया, आपको बिजी रख देता है। उसके बाद वहां से अगर निकले अनचाहे चित्त अगली पिछली बातें याद दिलाता है। ये बात मैं हजारों बार बोल चुका हूं। जब आप ध्यान में बैठे कृपा करके ये देखें कि आप एकाग्र हैं या नहीं, बस वहां पूरा मामला तय हो जाता है अगर आप एकाग्र हैं। सूरत संभाले कहा जाए, किसे संभालना है? सूरत को। सूरत संभाले कहा जाए, तू ना भरम भुलाए, मन सा यार मन सा लहर बह कतौ ना जाए। ये सूरत को 24 घंटे इस तरह घुमाता है। गाहे बजाए अगर आप बुद्धि को भी कंट्रोल किया, चित्त उठेगा। फिर अनचाही कुछ ऐसी घटनाएं जो अतीत की है आपके सामने, आपके चित्त के पटल पर लाकर खड़ी कर देगा, उसमें उलझाओगे। अगर उससे भी आप निकल गए तो अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। क्रियाएं होती रहेगी। इसलिए मन को बैरी कहा। ये मन जीव को भरमावे सोई, मन का कहा न कीजिए कोई। साहब की आइडियोलॉजी बड़ी सुस्पष्ट है। इसलिए बंधुओं, मन बुद्धि चित्त मानत नहीं मन मोरा, बड़े बड़ों को नचा रहा है। इसके संकल्प में शक्ति है। जब ये संकल्प करता है तो उसका असर पूरी बॉडी पर आ जाता है और आदमी विवश हो जाता है। क्या बात है साहब की, मन तरंग में जगत भुलाना। क्या बात है कि वो कह रहे हैं बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। आप कंसंट्रेट हो जाए। जो लोग गणपति जागही नहीं सेंध पावर तस्करा। हमेशा मन पर नजर रखना, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना, हमेशा नजर रखना। ठीक वैसे ही बॉक्सिंग रिंग में जो बॉक्सर नीचे उतरता है, बॉक्सिंग रिंग पर जाता है, सबसे पहला वो क्या करता है? चैतन्य होता है, नजर होती है उसकी एक्टिविटी पर। वो जानता है एक मंच लगा तो पूरा मामला खत्म हो जाता है। उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार। आप 8 पैर होशियार रहो। जब आप होशियार रहने की कोशिश करेंगे, चेतन मन कोई ना कोई तरंग ला देगा। मन कभी नहीं चाहता है कि आप चेतन रहें। तभी तो साहब कह रहे हैं मन तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ। और मन को नियंत्रित करने का साधन सुमरन है। श्वास के सुमरन का आदमी कभी महत्व नहीं समझ सका है, क्योंकि मन के 3 रूप कंट्रोल करने के बाद चौथा मन का रूप अहंकार है। अहंकार क्रिया, उठना बैठना देखना सुनना, सब ये क्रिया। और क्रिया का सूत्र ही है श्वासा। और जब ये श्वासाओं को कंसंट्रेशन से समेट करके शून्य की तरफ चलता है, वहाँ मन नियंत्रित हो जाता है। वाह! इसलिए सुमरन का महत्व साहब वाणी में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरन सबको सुना है। तो जब आप ध्यान में ज़रूर बैठें, उस समय ये ध्यान दें और सुमरन जरूर करना। अध्यात्म शक्तियाँ सुमरन से जागती हैं। अध्यात्म शक्तियाँ तो आपके पास हैं, कहीं दूर से लानी नहीं है। सबकी गरश्री लाल है, कोई नहीं कंगाल। बोलिए सद्गुरुदेव की।